जापान जैसी कमजोर आर्मी किसी भी देश को नहीं चाहिए थी, पर अभी जस्ट कुछ ऐसा हो गया है कि हर एक देश की आर्मी जापानीज आर्मी जैसा बनना चाह रही है। जापान के सारे दुश्मन देश अचानक से जापानीज आर्मी से क्यों डरने लगे? एक ऐसा देश जिसने 80 साल पहले विश्व का सबसे क्रूर एटॉमिक हमला झेला, जिसने वर्ल्ड वॉर के बाद ये कसम खाई कि हम कभी भी हथियार नहीं उठाएंगे। वो देश जिसके कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 खुद कहता है वी विल नेवर मेंटेन वॉर पोटेंशियल, मगर आज इसे देखो, ये कोई नॉर्मल शिप नहीं है। जापान का एक ऐसा साई-फाई वेपन है जो एनिमी वॉरशिप्स को लिटरली 2 टुकड़ों में चीर सकता है जैसे एक चाकू बटर को काटता है। इस हथियार का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेलगन, एक ऐसी कैनन जो गोली नहीं, इलेक्ट्रिक एनर्जी फायर करती है। माइंड यू, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो आज तक यूएस भी नहीं बना पाया, पर अब वो जापान ने बना लिया है। पिछले 70 सालों में जो कुछ नहीं हुआ वो बस कुछ ही महीनों में जापान ने एकदम से कर लिया है। आपने स्टार वॉर्स मूवी का ये सीन तो देखा ही होगा, जहां पर स्पेस से पृथ्वी पर एक मिसाइल फायर किया जाता है। यही सेम हथियार भी जापान ने रियलिटी में बना लिया है। इनफैक्ट इसी महीने में जापान की डिफेंस फोर्सेस में बहुत मेजर अपग्रेडेशंस हुए हैं। उनकी नेवल वॉरशिप जेएस चोकाई को यूएस भेजा गया ताकि उसमें यूएस के सबसे एडवांस्ड टोमाहॉक मिसाइल्स फिट किए जाएं। Japan is moving to dramatically expand its firepower. The guided missile destroyer JS Chokai is now heading to the United States for a year-long deployment. इन मिसाइल्स का रेंज इतना है कि जापान इन्हें अपने देश से सीधा सऊदी अरेबिया तक फायर कर सकता है। मतलब ये सभी कंट्रीज अब जापान के रेंज में आ चुके हैं और रिपोर्ट्स के हिसाब से 2027 तक जापान के आर्सेनल में 400 ऐसे टोमाहॉक क्रूज मिसाइल्स होंगे। इसके अलावा 9 अक्टूबर को जापान ने यह भी अनाउंस कर दिया कि वो उनके सबमरीन्स और आर्मी यूनिट्स को लॉन्ग रेंज क्रूज मिसाइल्स और एंटी शिप मिसाइल्स जैसी हाई एंड टेक्नोलॉजी से आर्म करने वाले हैं। ऑल्सो उन्होंने जापानीज एयरफोर्स में एआई ड्रोन फ्लीट्स भी इक्विप कर लिए, जो जापान के समुद्र, आसमान और अंडर वाटर सब जगह बास की तरह नजर रखेंगे। और रिसेंटली उन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशंस कमांड भी शुरू किया है जो इमरजेंसी वॉर सिचुएशन में एक वॉर रूम या एक कमांड सेंटर का काम करेगा। जापान के इतने सडन एग्रेशन को देखकर एक सवाल बिल्कुल जायज है, क्या जापान किसी बड़े जंग के लिए तैयार हो रहा है? मगर जापान जैसे पीसफुल देश को किस देश से खतरा हो सकता है? और आखिर क्यों जापान के किसी भी ओवर्ट नजरों में आए बिना बस पिछले 3-4 सालों से ही अपना मिलिट्री बजट बढ़ाते जा रहे हैं? इसी साल 2025 में ही उन्होंने अभी तक का हाईएस्ट बजट एलोकेशन $55 बिलियन किया और 2026 के लिए तो वो उनके इतिहास का सबसे बड़ा एलोकेशन $60 बिलियन करने वाले हैं। ये समझ लो बोलिविया जैसे देश की जीडीपी से भी ज्यादा है। अलग ही पूरी सेना थी। इंपीरियलिस्ट जापान एक्सपेंशन के चक्कर में लाखों लोगों का मर्डर करता गया, इंक्लूडिंग चाइनीज, इंडोनेशियन, Korean, Filipinos, British and Australians until the Hiroshima and Nagasaki nuclear blast, जिसने सिर्फ एक ही झटके में 1 लाख जापानियों को मार डाला और बना दिया जापान को दुनिया का इकलौता ऐसा देश जिसने फर्स्ट हैंड न्यूक्लियर वॉरफेयर एक्सपीरियंस किया हो। इस हादसे के बाद मानो जापानीज मिलिट्री की काया हमेशा के लिए पलट गई। फॉर इंस्टेंस इसे देखो, ये है जापान की डिफेंस फोर्सेस का एक एड और अब देखो यूएस आर्मी, इंडियन आर्मी का एड। कितने स्टीप डिफरेंसेस आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट? नॉर्मली जहां कंट्रीज अपने आर्म्ड फोर्सेस को एक फियर्स योद्धा की तरह पोर्ट्रे करते हैं, वहीं जापान बेबी पिंक कलर में पीस जैसे शब्द यूज करके अपने डिफेंस फोर्सेस को एडवर्टाइज कर रहा है।